हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं पोटेशियम टेस्ट, कि पोटेशियम टेस्ट क्यों कराया जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उन्हीं का एक टाइप्स होता है सोडियम पोटेशियम। तो पोटेशियम आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पोटेशियम टेस्ट क्यों कराया जाता है, डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं पोटेशियम टेस्ट को, इसकी रेफरेंस रेंज क्या होती है, और फ्रेंड्स किसी पेशेंट का पोटेशियम ज्यादा या कम क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो की पोटेशियम टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज पोटेशियम। इसको फ्रेंड्स K+ के नाम से भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोटेशियम है क्या। पोटेशियम एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं फ्रेंड्स, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है। ठीक है, काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी कि एक नमक होता है। और ये हमारी बॉडी में खुद से यानी कि अपने आप से फ्रेंड्स नहीं बनता है। ये हमारे शरीर में जब बनता है जब हम डाइट में बाहर से इसे लेते हैं, यानी कि हम इस तरह की डाइट लेते हैं जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, पोटेशियम वो इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे शरीर की सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ पोटेशियम, मेंशन स्केटल एंड स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमारा पोटेशियम का जो पहला फंक्शन है ये स्केलेटल और जो हमारी स्मूथ मसल्स है ना, इसको भी कंट्रोल में रखता है। ठीक है, रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि जो हमारा एसिड बेस बैलेंस होता है उसको भी रेगुलेट करता है पोटेशियम। ठीक है, रेगुलेट हार्ट बीट, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको भी रेगुलेट करता है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय राइबोसोम्स, और फ्रेंड्स जब राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनते हैं तब भी ये जो पोटेशियम है ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारी किडनी को जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना, तो ये ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिल सके उसको भी पोटेशियम का अहम रोल रहता है, यानी कि इस कंडीशन में भी पोटेशियम का सबसे ज्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट आता है कीप मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो पोटेशियम है, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, हेल्प टू लोअर ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उससे भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन हेल्प टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा ट्रांसफॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स इसकी कि इसका डायग्नोस्टिक में क्या इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर कि किन लोगों का कराया जाता है पोटेशियम टेस्ट, या डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं इस टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, एक तो वो पेशेंट जो किडनी पेशेंट होते हैं जिनकी डायलिसिस की जाती है या डायलिसिस की जा रही है, और डायलिसिस के बाद पता लगाया जाता है कि पेशेंट को कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो ये चेक करने के लिए भी पोटेशियम टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर इस टेस्ट की मदद से हम सेल लाइसिस सिंड्रोम का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसके अंदर डाययूरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया हो। अगर किसी पेशेंट को कोई डाययूरेटिक मेडिसिन चल रही है या डॉक्टर दे रहे हैं उसको, तो उस कंडीशन में भी इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है हमारी बॉडी पे, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर पोटेशियम टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पोटेशियम टेस्ट की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में इसका लेवल कितना है। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट जब कराएंगे तो उसके अंदर जो हमारी रेंज आएगी उससे हमें पता चलेगा, जो रिजल्ट आएगा हमारा, कि हमारा पोटेशियम का लेवल हाई है या कम है। अगर फ्रेंड्स किसी का पोटेशियम ज्यादा होता है, यानी कि जो नॉर्मल से अगर ज्यादा आता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरक्लाइसीमिया।
ठीक है। और अगर किसी का पोटेशियम कम आता है यानी कि नॉर्मल से कम आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लेसीमिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसके अंदर, इस पोटेशियम टेस्ट की मदद से हम डिस्ट्रीमिया का पता भी लगा सकते हैं, मतलब हमारे दिल की जो धड़कन है कम या ज्यादा तो नहीं हो रही है, ये जानने के लिए भी हम पोटेशियम टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम न्यूरोमस्कुलर फंक्शन का भी पता लगा सकते हैं, हमारे शरीर में जो फंक्शन है वो नर्व्स का कि वो ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, जो सिग्नल है वो ठीक तरह से पास आउट हो रहे हैं सेल्स के बीच और टिश्यू के बीच में। ठीक है, तो ये टेस्ट इस कंडीशन में भी कराया जा सकता है। और फ्रेंड्स उन लोगों में भी पोटेशियम टेस्ट कराया जाता है जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट की वजह से पोटेशियम का लेवल ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इन सब चीजों को चेक करने के लिए पोटेशियम टेस्ट कराया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। तो फ्रेंड्स हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम की जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। बात करूं मैं यहाँ पर कि इन्फेंट्स के अंदर, तो इन्फेंट्स के अंदर 4.1 से लेके 5.3 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर बात करें हम तो 3.4 से लेके 4.7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और एडल्ट्स के अंदर 3.5 से लेके 5.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो फ्रेंड्स ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है, इनके बीच में हमारे पोटेशियम का लेवल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा पोटेशियम का लेवल हाई है। ठीक है, और अगर कम आ रहा है तो हमारा पोटेशियम का लेवल लो है। उनके कारण क्या है वो हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसका सैंपलिंग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब पोटेशियम टेस्ट की, पोटेशियम टेस्ट के लिए कौन सी ट्यूब के अंदर सैंपल लिया जाता है और कितना सैंपल हमें लेना होता है। तो फ्रेंड्स 3 to 5 ml ब्लड सैंपल हमें लेना होता है एसएसटी ट्यूब या रेड टॉप ट्यूब। एसएसटी मतलब सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक ट्यूब का फोटो लगाया हुआ है। तो इस टाइप की हमारी एक एसएसटी ट्यूब होती है, इसके अंदर हमें 3 से 5 ml ब्लड लेना होता है। इसके बाद हमें ये कुछ टाइम के लिए रखनी होती है स्टैंडिंग पोजीशन में, और जब ये क्लॉट हो जाता है ब्लड, क्लॉट होने के बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर हम इसे प्रोसेसिंग के लिए लैब में भेज देते हैं। ठीक है, और वहां से फिर हमारा इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कॉजेस ऑफ हाई पोटेशियम इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम का लेवल अगर हाई आ जाता है तो वो किस कारण से आता है, क्या कारण होते हैं, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पेशेंट का अगर ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल है वो अगर ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरकैलेमिया, यानी कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज्यादा होना। उसके कारण क्या है, क्यों ज्यादा होता है ये, तो इसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड्स एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ट्रोमा, ठीक है, न्यूरोसिस, बर्न। बर्न मतलब होता है जल जाना। अगर कोई पेशेंट जैसे अगर जल गया है तो उस कंडीशन में भी उसका पोटेशियम का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी में, ठीक है, डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, एडिसन डिजीज, एनीमिया, अस्थमा और डिहाइड्रेशन। तो इन सभी कारणों की वजह से या इन सभी कंडीशन में हमारा जो पोटेशियम का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम कि लो पोटेशियम, यानी कि अभी तो बात की हमने हाई की, तो लो पोटेशियम कॉजेस ऑफ लो पोटेशियम इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर अगर पोटेशियम का जो लेवल है वो कम आ रहा है यानी कि डाउन आ रहा है तो वो किसकी वजह से आता है, क्या कारण होते हैं उसके। तो फ्रेंड्स लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्लाइमिया। तो अगर किसी पेशेंट का अगर पोटेशियम का लेवल अगर कम रह रहा है या कम आ रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, बात करें हम फ्रेंड्स इसके कारण की कि किस कारण की वजह से हाइपोकैलेमिया होता है, तो सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स क्रॉन्स डिजीज। इस कंडीशन में पोटेशियम का लेवल कम रहता है। कुशिंग सिंड्रोम, हाई इंसुलिन लेवल, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाई मैग्नीशियम लेवल स्ट्रेस में, और अगर किसी पेशेंट का पसीना ज्यादा निकल जाए तब भी फ्रेंड्स पोटेशियम का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, थायरोटॉक्सिस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर माल्टाबेस्ट्रोप्सन। इस कंडीशन में भी जो हमारा पोटेशियम का लेवल है वो कम रहता है। ठीक है, एल्कोहलिज्म में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है, यूजेस ऑफ डायरेटिक्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट को डायरेटिक का इस्तेमाल बहुत अधिक यानी कि बहुत ज्यादा किया जाए तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल
कम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।